पाकिस्तान की स्क्वाड का ऐलान हुआ कल, कैसे बहुत खुश लग रहे हैं? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों? बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों? बस बाबर आजम रिजवान के साथ नाइंसाफी हुई, मैं इसमें से खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो बाबर तो 14 T20 से टीम का हिस्सा नहीं है, रिजवान तो 14 T20 से टीम का हिस्सा नहीं तो है। वो तो इस वजह से हिस्सा नहीं थे ना, क्योंकि बोला गया था ना कि हल्के मैचेस में इनको रेस्ट देना है, एशिया कप में इनको डालेंगे। तो कि भाई मुझे एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। अभिषेक शर्मा उनके T20 के ओपनर हैं। 16 मैचेस में 535 रन्स हैं, एवरेज उनकी 33 की है, स्ट्राइक रेट 193 का है, 193 का स्ट्राइक रेट है। मतलब ये T20 का मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान में किसी भी क्रिकेटर का 193 का स्ट्राइक रेट नहीं है। मैक्सिमम जिसका है वो हसन नवाज है, 175 का स्ट्राइक रेट लगाएंगे, वो आउट भी जल्दी होंगे। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारे लिए बेनिफिट भी हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ जो ओपनर है वो साहिबजादा फरहान है और साइम अयूब है। तो साहिबजादा फरहान जो है उनको थोड़ा सा मसला ये जरूर रहेगा कि उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है अगेंस्ट इंडिया के खेलने का, और साइम अयूब भी जो इससे पहले इंडिया के अगेंस्ट उस तरह से उन्होंने मैचेस नहीं खेले हुए, तो उनका भी उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन साहिबजादा फरहान जो है उनकी फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है, एशियन कंडीशन में वो अच्छा करना जानते हैं। बट शुभमन गिल कहीं ना कहीं साहिबजादा फरहान से ऊपर है। आपके प्लेयरों में दम ही नहीं है। जो ये टीम गई है ना, ये आधा तीतर आधा बटेर ऑलराउंडर्स लेके जा रहे हैं। आपको इतना बड़ा फेटा लगेगा। मैं इंडिया के मैच की तो बात ही नहीं कर रहा। इंडिया के मैच को छोड़ो, पाकिस्तान क्या श्रीलंका के अगेंस्ट अपसेट करेगा, अफगानिस्तान के अगेंस्ट अपसेट करेगा, ये दो टीमें। भारत ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है ये बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म का स्क्वाड है। स्क्वाड की अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव कप्तान है, शुभमन गिल वाइस कप्तान है, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एशिया कप। जैसे कि आपको पता है 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मैच होना है और दोनों टीमों के द्वारा जो है इस मैच के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है एशिया कप के लिए। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, दोनों ही तरफ से जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है, एक तरफ भारत का जो स्क्वाड है बहुत ही ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ दोस्तों जो पाकिस्तान का स्क्वाड है बहुत ही ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है। वहीं इस बारे में पाकिस्तान की मीडिया जो है लगातार कंपैरिजन भी करते हुए दिखाई दे रही है दोनों ही टीमों के स्क्वाड के बारे में। लेकिन हालांकि दोस्तों हम इस बारे में बात करें कि दोनों ही टीमों के बीच में कंपैरिजन तो कुछ भी बनता ही नहीं है, क्योंकि एक टीम जो कि पाकिस्तान की टीम लगातार मैचेस हारती आ रही है और आपने देखा भी होगा पाकिस्तान की हालत क्या हुई पड़ी है। अभी हालिया सीरीज़ उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो 10वें नंबर पर की टीम थी उससे सीरीज़ हारी है, और उसके बाद में दोस्तों जिस तरह से उन्होंने अपने मैन खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हो गए इनको बाहर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, बुमराह से जो बेस्ट बॉलर जिनको वो मानते थे नसीम शाह, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो दोस्तों इस बात से आप समझिए कि उस टीम की हालत क्या हो गई, जिस टीम के ऊपर जिन खिलाड़ियों के ऊपर ये टीम पूरी चलती थी, आज वही खिलाड़ी आज बाहर की ओर दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम देखें दोस्तों इस बारे में कि जिस तरह से पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान की जो क्रिकेटर हैं, वो उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं बाबर आजम को ना सेलेक्ट करने पर। लेकिन दोस्तों कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन तो कुछ भी बनता नहीं है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। T20 के ओपनर हैं। 16 मैचेस में 535 रन्स हैं, एवरेज उनकी 33 की है, स्ट्राइक रेट 193 का है, 193 का स्ट्राइक रेट है। मतलब ये T20 का मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान में किसी भी क्रिकेटर का 193 का स्ट्राइक रेट नहीं है। मैक्सिमम जिसका है वो हसन नवाज है, 175 का स्ट्राइक रेट है। बट उनका हम कंपैरिजन किसी और से करेंगे। ये मैं अभिषेक शर्मा एज एन ओपनर देखें तो हमारे पास साइम अयूब की ऑप्शन रहती है। उन्होंने 397 रन बनाए हैं इस साल जो T20 खेले हैं, सिर्फ इस साल की मैं बात कर रहा हूँ। एवरेज 38 की, स्ट्राइक रेट 151 का है। तो साइम अयूब का इस साल का स्ट्राइक रेट उनके मजमूई स्ट्राइक रेट से कहीं बेहतर है, साइम अयूब के मजबूत स्ट्राइक रेट से। मगर आप अभिषेक शर्मा के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा उनका पलड़ा भारी नजर आता है अभिषेक शर्मा का। खासकर मैंने उनकी जब बैटिंग इंग्लैंड के खिलाफ आर्चर वुड के खिलाफ देखी थी ना, तो मज़ा आ गया था कि यार ठीक है इंडिया का प्लेयर है, बट फास्ट बॉलर को जिस तरह आधी पिच पे चढ़ के खेल रहा था, बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। बट साइम अयूब के पास भी पूरी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि वो छोटे हैं। मतलब रिकॉर्ड देखा जाए तो अभिषेक शर्मा का पलड़ा थोड़ा भारी ज़रूर है, बट साइम अयूब में भी गट्स हैं। खासकर बॉलिंग अभिषेक शर्मा भी करते हैं, मगर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में अगर थोड़ा सा एडवांटेज तो साइम अयूब को मिलता है, वो है। अब शिवम दुबे मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 में खेलेंगे इंडिया के प्लेइंग 11 में। मैं हैरान हूँ इनको लिया भी क्यों है। मतलब शायद अय्यर होने चाहिए। ऑलराउंडर कितने रखने हैं आपके पास? अक्षर पटेल के ऑप्शन है, स्पिन ऑलराउंडर शायद आप रख सकते हैं। यहाँ पर फास्ट बॉलर दूसरे ऑलराउंडर की शायद दूसरा से जरूरत नहीं थी। फिर रिजर्व क्रिकेटर भी आपने अनाउंस किए हैं, उसमें आप शिवम दुबे का डाल सकते थे, अगर जरूरत पड़ती तो आप उनको कैरी कर लें। बट मुझे लगता है कि खैर उनके 26 इनिंग्स में 531 रन हैं, 31 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट उसका भी 140 का है, जिसका मैं कह रहा हूँ कि ये जरूरत नहीं है, मगर उसका स्ट्राइक रेट 140 का है यार।
ये एक खास है। अगर हम उनका कंपैरिजन फहीम अशरफ से करें तो इस साल फहीम अशरफ ने 8 मैच खेले हैं, 97 टोटल रन बनाए हैं, एवरेज 16 की है यानी 16 की, और स्ट्राइक रेट 149 का है। स्ट्राइक रेट शायद इनका एज है फहीम अशरफ का, बट शिवम दुबे के मुकाबले में मुझे लगता है कि मतलब शिवम दुबे आई गेस के शायद बैटिंग ऑलराउंडर हैं, फहीम अशरफ बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, मगर बैटिंग में शायद उसको जो वो प्लेइंग 11 में नहीं खेलेगा। पाकिस्तान का फहीम अशरफ का भी प्लेइंग 11 में खेलना थोड़ा मुश्किल मुझे जरूर लग रहा हो सकता है तीसरे फास्ट बॉलर के तौर पर उनको प्लेइंग 11 में डाल दें कि बैटिंग बढ़ जाएगी, बट मुझे लगता है इनकी जगह पे स्पिनर ही होना चाहिए, होना है। दोनों ही ऐसे ही हैं जो प्लेइंग 11 के बगैर चल सकती है, बट शिवम दुबे बैटिंग एज है, फहीम अशरफ बॉलिंग एज है। अगर अगला हम देखें हार्दिक पांड्या, जिसके 90 T20 मैच में 1812 रन हैं, एवरेज 27 की है ओवरऑल, और स्ट्राइक रेट 141 का है। बॉलिंग की बात तो बाद में आएगी, मगर मैं बैटिंग की अगर आपको बात बता दूं तो इनके बराबर में कोई नहीं है T20 में। मुझे लगता है कि शायद वर्ल्ड वाइड भी आप घूम के देख लें तो आपको कोई नहीं मिलेगा, तो पाकिस्तान का कंपैरिजन तो शायद ना ही करें तो बेहतर है। और बॉलिंग में देखें 94 विकेट हैं, इकॉनमी 8.20 की हार्दिक पांड्या, सो ही इज अ सॉलिड ऑलराउंडर, T20 का तगड़ा ऑलराउंडर है। इनके साथ मैं किसी को नहीं रख रहा क्योंकि कोई है नहीं है। अक्षर पटेल की बात करें 44 T20 ओवरऑल T20 मैचेस में 535 रन हैं, एवरेज 18 की है, स्ट्राइक रेट 139 का है। आप इनका नवाज के साथ कंपैरिजन अगर करें, इस साल का ही नवाज की आप देखें तो 5 मैचेस में 41 रन हैं, एवरेज 8 की है, स्ट्राइक रेट 113 का है। तो मतलब नवाज बैटिंग में तो, बॉलिंग का भी हम कर लेते हैं, बट बैटिंग में आई गेस के। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तान के मीडिया करेक्शन देखने के बाद में आपने देखा वो किस तरह से पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं या फिर मीडिया वाले हैं वो शहम अयूब की तुलना अभिषेक शर्मा से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभिषेक शर्मा और शहम अयूब में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है अगर हम देखें तो। क्योंकि अगर शहम अयूब टिक जाएँ तो 10 ओवर में इतने रन नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर अभिषेक शर्मा गलती से 10 ओवर तक खेल गए तो सामने वाली टीम को पूरी तरह से मैच से अलग कर देंगे। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से संजू सैमसन हो गए, उधर से फ़खर जमान हो गए, तो इनका कोई कंपैरिजन तो बनता नहीं है। वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल और दोस्तों शहीब ज़ादा फरहान, जो कि अभी छोटी छोटी टीमों के खिलाफ भी खेले हैं, अगर देखा जाए तो मोस्टली बांग्लादेश के खिलाफ भी खेले हैं, लेकिन शुभमन गिल इंग्लैंड दौरे पर रन बनाकर आए हैं, वैसे भी रन बनाए हैं। बॉलिंग की बात की जाए तो बुमराह हो गए, इधर से शाहिन अफरीदी बहुत ज़्यादा पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं, हारिस राव को तो पिटने का अवार्ड मिला हुआ है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जिस तरह से अर्शदीप है, T20 में बेस्ट बॉलर है वो, और कुलदीप यादव यूएई की पिचों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी में आपने देखा ही होगा किस तरह से उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी और चैंपियन ट्रॉफी जिताने में भारत को काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका भी निभाई थी। वहीं दूसरी ओर देखा है तो दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच जो है कोई भी तुलना नहीं बनती है। अगर ये जो पाकिस्तान की टीम है, अगर ये यूएई और आपका अफ़गानिस्तान हो गई, ओमान जैसी टीम को टक्कर दे दे तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि दोस्तों अफ़गानिस्तान की टीम इस टाइम जो टीम बनी हुई है वो कोई छोटी मोटी टीम अभी दिखाई नहीं, पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बेहतर टीम है। तो देखने वाली बात होगी दोस्तों पाकिस्तान इन टीमों के खिलाफ कैसे मुकाबला कर पाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।